आज इस खबर को दिखाने में मैं इसलिए बहुत खुश हूं क्योंकि जब भी मैं अपने उत्तराखंड की बात करता हूं और देवी देवताओं की बात करता हूं तो मैं हमेशा ये जरूर कहता हूं कि हमारा उत्तराखंड वो राज्य है जिसकी शुरुआत में हमेशा देवभूमि लगता है जब बात होती है हमारे उत्तराखंड की कि यहाँ हर कण कण में, हर पत्ते में, हर हवा में, हर दिशा में देवी देवता वास करते हैं, तब मैं खुश होता हूं कि वाकई में मैं एक ऐसे राज्य में रहता हूं। ये देखिएगा, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, कोई चौपाल नहीं लगी है। ये चौपाल जब गांव में ठंडा ज्यादा हो जाता है तो गांव में हमारी जो मातृशक्ति होती थी आपस में बात करने के लिए, ये बोल सुबह क्या कन घास का जान, मेरे गौड़ दूध नहीं देनी, मेरे भैंस दूध नहीं देनी, दाग तो नहीं लग गई, और तब आग जगह हम बात कर रहे हैं। मगर इस चौपाल के पीछे की कहानी यहां से नहीं शुरू होती है। ये चौपाल पिछले 28 दिन से लगी हुई है और आज 29वां दिन है, और शायद जल्द ही ये 29वां दिन भी उस इतिहास की किताब में दर्ज हो जाएगा जब हम बात कर रहे थे अगस्त मुनि के इस ग्राउंड के बारे में। केदार घाटी में मौजूद हूं और केदार घाटी का एक बहुत ही प्यारा सा गांव सामने भी है, ये भी है अगस्त मुनि, ऋषि अगस्त्य की ये तपस्थली, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए तमाम ये जनता जो मैं कहूंगा यहाँ पे आई है, वो सब के सब मेरी मातृशक्ति, जिन्होंने जब छोटे रहे होंगे ना तब से इस अगस्त भूमि के बारे में पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा और समझा भी होगा। एक चेहरा जो कि मैं बड़े दिनों से देख भी रहा था। अब आप समझ रहे होंगे भाई, लोकार्पण तो हमेशा ये दिखा रहा है, मगर लोकार्पण हमेशा अपनी उस भूमिका को निभाता है जो कि वाकई में हमारे उत्तराखंड की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर उत्तराखंड की वो आवाजें जो कि कहीं ना कहीं दबी हुई सी महसूस करती है। मेरे साथ त्रिभुवन चौहान मौजूद हैं केदार घाटी में। आज केदार घाटी के बेटे के नाम पर बड़े ही विख्यात हो रहे हैं। सर, आपसे बात करूंगा, एक दिन और जुड़ने वाला है इस पूरे इतिहास में, क्या कहेंगे इसमें कि क्या ऐसे ही दिन प्रतिदिन नाम और नंबर जुड़ते रहेंगे या फिर वाकई में कुछ होने वाला है बड़ा? ये देखो, ये रात्रि लंबी है जहां आप हैं, और शुरते रात बोल जाए कभी तो शुरते की रात मान सकते हैं, क्योंकि कल मुंजी बाहर आ रहे हैं और 15 वर्षों बाद सभी भक्तजन, और मैं जब सभी कह रहा हूं और बहुत जोर से कह रहा हूं तो तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों का यहाँ पर जमावड़ा होगा केवल उस दर्शन भर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या शक्ति है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो आज हम यहाँ कहानी लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ कुदृष्टियां पड़ी हैं मुनि जी की इस तपस्थली पर, उस गद्दी स्थली पर। इन्होंने वो सरिया घोंप दी हैं, ऐसे मानो कि बाण डाल दिए हों, और अब ये वक्त है कि हम सब लोगों ने एक तप किया, और हमने भी क्या, मैं तो ये कहूंगा ये मात्र शक्ति है जो यहाँ बैठी हुई है और विगत कई रातों से ये लगातार एक तप कर रहे हैं, और दिन हो चाहे रात लगातार ही संख्या हर दिन वृद्धि होती रहती है। तो ये संख्या वृद्धि वाला नहीं है, ये है कि भावनाएं यकीनन लोगों की जागृत हो रही हैं और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बन रहे हैं कि हाँ, एक आहुति, वो गिलहरी की तरह जब राम पुल सेतु बन रहा था तो वो गिलहरी की तरह हर कोई आ रहा है और कह रहा है कि हाँ, मैं भी शामिल थी या शामिल था जब मुनि जी के सैंड को बचाने की बात हो रही थी। आज वही बात है। पहले दिन से लेकर अब तक कई सारे वादे जो विभाग ने भी किए, प्रशासन ने किए, और तमाम झूठे जो पेपर दिखाकर ये वार्तालाप करने का प्रयास भी करते रहे, सब मुनि जी के आशीर्वाद से हो रहा है और मुनि जी की ही आज्ञा से आगे भी चलता रहेगा सतत जब तक मुनि जी चाहते हैं और जैसा मुनि जी चाहते हैं। और कल वो स्पष्ट भी हो जाएगा सबको। कल डोली आने वाली है। कल डोली आने वाली है। तो अब कल डोली आने वाली, यही एक पूरा दृश्य हमने देखा था कि तुंगनाथ में भी जब बाबा की डोली आ रही थी तो उस दौरान भी बीच में जो उनके जो पुरानी रास्ता था उसको रोकने की कोशिश, तब वो बड़ा सा एक बवाल सा शुरू हो जाता है। क्या इस पूरे प्रकरण में जो हम कल देखने वाले कुछ इस तरीके की चीजें होने वाली है? देखो, मैं कह रहा हूँ ना, आपको कहा ये सब मुनि जी का है और मुनि जी के आगे हम सब नतमस्तक हैं। और चाहे आपने अच्छा किया, आपने तुंगनाथ की याद दिलाई मुझे। देखो, आज हमारे जो जंगल है, हमारी जमीन है, जो हमारे अपने हक हकूक हैं, वो हमसे छीनते जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं एसडीएम के साथ बैठा हुआ था उखीमठ में, जहां पर कि रुद्रपुर के तमाम ग्रामीण एक बार फिर पहुंचे थे, क्योंकि पिटकुल को लगा कि अब हम किसी तरह भी दबाव बनाएं और वापस से जो गोचरान भूमि है उनकी उस पर कब्जा करें। तो मैं जो पहले दिन से कह रहा हूं कि धामी जी की ये नीति है जिस पर वो कहते हैं कि ये आज लैंड जिहाद हो रहा है, तो सबसे पहले लैंड जिहाद करने वाले मुझे धामी जी ही लगते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने ये चीजें करी हैं कि वहां भी गौचर, यहाँ भी गौचर, तो इसीलिए यहां से एक नारा निकला था कि गौचर चोर अब गद्दी छोड़। ये वक्त आ गया है और
यकीनन जब से आप देखिएगा ये धुनी जिस दिन जली है भाई, उसके अगले दिन 2 दिन बाद उर्मिला सनावर प्रकट हुई और तब से अंकिता प्रकरण 3 वर्षों से दबा हुआ प्रकरण भी सामने आया। उसके बाद वो तमाम गतिविधियां होनी शुरू हुई है जिससे भाजपा की गद्दी हिली, धामी जी की गद्दी हिली। और उसके बाद पहले एक बार सीबीआई के लिए हाँ बोला था और फिर से हाँ बोला है। उसमें एक और बड़ा तथ्य है, जब हम पहले दिन से वार्तालाप कर रहे हैं तो हमें एक स्पष्ट एक संदेश आ रहा है कि जो ये भूमि है इस पर जो मुनि जी महाराज की है, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये खेल विभाग की है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट जो यहाँ की खेल मंत्री है रेखा आर्य देती हैं। और रेखा आर्य ने जिस दिन वो बयान दिया उसके 7 दिन बाद उनके पति का एक बयान आया कि किस तरह से बिहार, तो उनकी भी जो मनोस्थिति है, जो उनकी तबीयत है, वो तभी से बिगड़नी शुरू हुई है जब लोगों को समझ में आया कि भाई ये मुंजी महाराज, मतलब जो आज उत्तराखंड में हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर पत्ता हर कण इसलिए हिल रहा है क्योंकि मुनि जी को जो इन्होंने प्रकोप किया है। और अगर लोगों को लगता है कि यार 30 दिन से बैठे हुए कुछ नहीं हो रहा है, तो जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं आज पूरे उत्तराखंड में, वो यकीनन सब कुछ यहीं से निर्धारित हो रहा है। और अभी तो बस शुरुआत है। कल जब मुनि जी बाहर आए, अभी तो वो बाहर ही नहीं थे, तो तब ये सब देखा है। तो अब आने वाले वक्त में देखो, यहाँ तो ऐसा भी होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड मेरे को बता रही थी, यहीं पास के गांव की हैं, तो कहती कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मम्मी ने पूज नहीं रखी। पूज एज इन हम नाज रखते हैं देवता के पास। तो जो ही उसकी मम्मी को सांप दिखने शुरू हो गए और उसने सांप, जो ही सांप दिखा तो उसने ऐसे ही कहा कि मुनि जी, अरे मैं मुनि जी को पूज नहीं दोहरी। और जो ही इतना बोला कि मुनि जी मैं रख लूंगी, वो गायब हो गए। अच्छा। और ये अब से कुछ सालों पहले की बात है। तो ये तमाम गतिविधियां हो रही है। ये अभी बहुत मैं यही कहूंगा, धर्म को मानने वाले ये लोग अब हैं या नहीं, या केवल ये भगवा चोला पहनकर, जैसे कि वो एक बाबा आजकल बड़ा दिखते हैं कि अंकिता के मामले में उन्होंने कहा कि वीआईपी कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, क्या भारती नाम है, दर्शन भारती। तो ये दर्शन भारती जैसे कुछ लोग हैं जो भगवा चोला पहनकर अजीब सी बातें करते हैं और उनको लगता है कि बस उन्हीं के इर्द गिर्द चीजें चल रही है। सत्ता के लोभी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और धर्म को अगर मानते हो तो मुझे लगता है इस पूरी पवित्र माटी से बढ़िया धरती और धर्म की बातें आप नहीं कर सकते थे। इतनी मातृशक्ति का आप जो दिल दुखा रहे। यहाँ पर दीदी है, समाज दीदी को आप सुनना कभी, मुझे नहीं पता, शायद गीता या क्या कुछ नहीं उन्होंने पढ़ा होगा, कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई ग्रंथ उनके सामने आप खोल दो। वो लोग यहाँ पर हमारे आचार्य जी बैठे हुए, आचार्य जी व्यास के रूप में हमेशा पता नहीं सैकड़ों इन्होंने कथाएं कर दी हैं। वो यहाँ पर निरंतर 30 दिनों से, मैं तो बहुत देर में आया हूँ इस पूरे जो ये अभियान चल रहा था। यहाँ पर हमारे शेखर नौटियाल जी हैं, यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं राजेश बेंजवाल जी। ये तमाम वो लोग हैं जो पहले दिन से ही लगातार, और मुझे लग रहा है क्योंकि अधिकांश नाम जो मैंने लिए हैं ये पंडित लोग हैं और आप भी उनमें। तो मैं ये एक दिन मैंने कहा भी था कि अब जब एक ब्राह्मण अधर्म के खिलाफ जाकर धर्म की बातें करना शुरू कर देता है तो सत्ताएं हिलती हैं, और वही हुआ भी है इस पूरे से। तो आज वो दिन यकीनन अगर ये धर्म को मानते होते भाई तो ये कब का ही खत्म कर चुके होते। इनके दिमाग में केवल अपने उन लोगों को फायदा पहुंचाने की बातें हैं जो इनके तथाकथित, इनके कुछ ठेकेदार होंगे, इनके कुछ भूख माफिया होंगे, कुछ खनन माफिया होंगे, कुछ शराब माफिया होंगे। नहीं तो एक जमीन यही नीचे है जो कि प्रस्तावित भी थी तब, उठखोटला उसको बोलते हैं, तो वहां बोला गया था कि वहां बना लो, लेकिन क्योंकि वहां जमीन सपाट करनी पड़ेगी, इसके लिए बनानी पड़ेगी, तो उसमें शायद पैसे ज्यादा लगते हैं, इनको कमीशन कम मिलता, इसलिए वो वहां नहीं बना रहे। और उठखोटला उसका नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में भी एक बड़ा तथ्य है कि एक बार हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा और उसने मंदिर के ऊपर से निकला था, वो पुरानी बात है, और वो जाके वहां गिरा। क्यों दादी, यानी जो वो वहां गिर गया उड़ते ही, उड़ान भरते ही। तो वो शक्ति के सामने ये क्या लोग हैं, इनको अभी समझ नहीं आ रहा, पर आएगा। अगर धामी जी भी गोलजू महाराज को मानते हैं अगर दिल से, तो वो समझेंगे कि जिस तरह गोलजू जी का तप है वही तप मुंजी महाराज का है, तो उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। यहाँ धुनी जली और वहाँ मुकदमों की बारिश होगी इसको धुनी को बंद करने के लिए, ताकि सब उठ के इस बारिश से भाग जाए। अब धीरे धीरे वो मुकदमों की बारिश का जो सैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। आपको एक चीज बताऊं, चलो आप दादी से पूछ, दादी ने मुझे यहाँ आके पता क्या बोला, मेरा नाम का क्यों नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ वो लोग बैठे हैं जो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ वो लोग बैठे हैं जो अपने मुनि महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार बैठे, चंद कागज के टुकड़े फेंकते हैं। अरे हम वो लोग हैं जो बने, अगर मैं त्रिभुवन चौहान भी उसमें बोलूं, समझो, है ना, हमने आज तक ना तो किसी की चाटुकारिता करी है, अपने ही दम पर उठकर सारी बातें करी हैं जो न्याय संगत हैं, जो धर्म के साथ हैं, और
बस तभी हम यहाँ तक आए हैं और सभी लोग वही हैं। तो इनको हिलाना कैसे एक कागज की बस की बात होगी। उन्होंने बहुत प्रयास किए लोगों को डराने का, अलग अलग तोड़ने का, कुछ महिलाओं को यहाँ अंदर भेजने का, कुछ वीडियोस लीक करने का, तमाम चीजें करी हैं, पर प्रयास निरर्थक है। 1 महीना हो गया, हम सब लोग आज भी वही हैं और ये लोग आज भी बस कानाफूसी कर रहे हैं। एक वीडियो आज कुछ हमारे जो समिति के लोग हैं इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ कि ताकि, क्योंकि कल मुनि जी महाराज आ रहे हैं तो औचित्य नहीं रह जाता, उनके सामने हम सब लोग बहुत छोटे हैं, नगण्य हैं। तो बस ये कहा गया कि यार समिति अब बस यहीं तक आज तक काम करी, तो उसको बोलते अरे इन्होंने धरना कर। अरे हमने कहा है पहले दिन से यहाँ बैठते हुए कि जब तक ये मुंजी का सहना नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से उठेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इनको समझना होगा। जितने भी विरोध ये कर लें, जितनी भी साजिशें ये कर लें, वो फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल आपसे वापस मिलेंगे। मैं कहूंगा थोड़ा सा आगे आइएगा और कैमरामैन को मैं ब्यास जी के पास जाना चाहता हूँ। ब्यास जी, मेरे दादाजी कहते थे ना मेरे को पहले से कि ना मंदिर जाना, ना मस्जिद जाना, ना केदार, ना बद्री, अगर भगवान के दर्शन करने तो ब्यास गद्दी पे चले जाना, वहां आपको हो जाएंगे। आपने पूरा धर्म ग्रंथ सब कुछ पढ़ा है। मुनि जी महाराज को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। हम तो उतना ही जानते हैं जितना हमने थोड़ा बहुत इधर सुन लिया, उधर जान लिया। कल मुनि जी महाराज बाहर आ रहे हैं। अब तक ये सारी बातें हमने करी चौहान जी से कि धुनी जली, वहां अंकिता भंडारिया वाला केस भी खुल गया, सभी चीजें होंगी। कल का जो दृश्य होने वाला है या फिर कल के बाद जो चीजें होने वाली, और अब मुनि जी महाराज स्वयं खुद सामने प्रकट होकर आएंगे, अगर दिखाएंगे सबको, तो क्या दृश्य होने वाला है इसके? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे अनेक चैनल यहाँ भी हैं, अनेक प्रकार के हमारे पत्रकार लोग यहाँ भी हैं। वो लोग हमारी बात न सुन करके आप लोग हमारे ऊपर इतनी बड़ी जो है आप लोगों की अनुकंपा समझो कि जो धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इतनी दूर से हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं ये कहता हूं कि ये लोग ये जो धर्म युद्ध है ना, ये धर्म युद्ध को इसको साधारण मत लें। ये धर्म युद्ध क्या है और अगस्त्य जी के बारे में ये लोग क्या जानते हैं बताओ। अगस्त्य जी इतने प्रतापी हैं, इतने तेजस्वी हैं। अरे भगवान रामचंद्र जी को जिनने रावण को मारने के लिए अपने उनके जो है अक्षय तरकस जो है दिया है, उसके बाणी ही समाप्त नहीं होते। अगस्त्य जी के बारे में तो क्या बताएं। वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ जो कि इंद्र के द्वारा उसको छल से मारा गया। वृत्रासुर कोई साधारण नहीं था। वृत्रासुर साप बस राक्षस बना था और उसको इंद्र के द्वारा मारा गया। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, 2 राक्षस पैदा हुए। 2 राक्षस पैदा हुए, काल और केतु। उनको आतापी और बातापी नाम से भी जाना जाता है। वही आतापी बातापी तो अगस्त्य जी का तेज जो उन आतापी बातापी ने जब जो है वृत्रासुर को मारा, उसी द्वेष के कारण वो इन जो है धर्म के जो लोग थे, धार्मिक लोग जो थे, उनको जो है तंग किया करते थे, परेशान किया करते, मारा करते थे। तो वो क्या करते थे, रात्रि का समय वो आते थे, रात में लोगों को परेशान करते, और जैसे सूर्योदय होता तो वो जल में छिप जाते। तो जल क्या, वो अगाध समुद्र था। तो अगाध समुद्र में जब वो छिपते थे तो उसके बाद जो है अब सारे देवता जो है त्राई त्राई में जब इनके जो है उससे परेशान, जब इनने इतना किया, इनके दुख से दुखी हो गए सारे लोग। तो फिर देवता लोग भगवान के पास गए, अगस्त्य जी के पास गए, और अगस्त्य जी ने कहा कि भाई ये राक्षस तो ऐसे नहीं बाहर समुद्र में छुप जाते थे ये राक्षस। अगस्त्य जी ने तो ऐसे ने कहा कि ये तो ऐसे नहीं निकलेंगे। इस पूरे विषय में, इस पूरे जो 28 दिन से आप चल रहे हैं, इसमें राक्षस किसे देख रहे हैं फिर आप? अब राक्षस तो अब आप भी समझ सकते हैं ना राक्षस कौन सा। अब बार बार हम उन लोगों को इंगित करें तो वो लोग तो बुरा मान रहे हैं कि हमें जो है मुर्दाबाद मत बोलो, हमें जिंदाबाद मत बोलो, हमें जो है जिंदाबाद तो बोलो, जिंदाबाद ही बोलना है ना। पर उससे जब ये लोग भयभीत हो रहे हैं तो अब आप ये जान रहे हैं कि इनके अंदर जो है कितना वो है। ये इससे तो जो है बड़े विचलित हैं कि हमें जो है मुर्दाबाद ना बोले जाए, हमें कुछ गाली गलौज ना किया जाए, हमें कुछ ना कहिए। भाई नेता किसको कहते हैं, न गणस्याग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्याद मुखरस तत्र हन्यते। भाई जो नेता का मतलब कहते न गणस्याग्रतो, गण के मतलब समूह के आगे कौन चलता है, नेता चलता है न गणस्याग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समम फलम। जब कार्य सिद्ध होता तो एक समान फल सबको मिलता। भाई जो पीछे भी है नेता नेतृत्व करता, जो पीछे तो समान फल उसको भी मिलेगा कि नहीं।
और यति कार्य विपत्ति स्यात्, यति कार्य जो है विपत्ति का होगा, आपत्ति का होगा तो मुखरस तत्र हन्यते, मुख्य को ही पकड़ा जाता, गाली गलौज उसी को दिया जाता। जो हमारा प्रतिनिधि है, हमारी जो है जिसके कारण प्रतिनिधि कहाँ समझ रहे हैं महाराज जी अब अपने आप को प्रतिनिधि मतलब कि अगर महिला है तो महिला के ससुर प्रतिनिधि, फिर जेठ प्रतिनिधि, पति प्रतिनिधि, दादा प्रतिनिधि, मौसा प्रतिनिधि और खुद स्वयं कुर्सी में बैठे हुए सिर्फ साइन और स्टैम्प। हाँ, उन्हीं इनको प्रतिनिधि मान लेते हैं। अब क्या करें फिर भाई, वो गलती तो हम लोगों की है ना भाई। हमने इनको अपना एक एक कीमती वोट दे करके इन लोगों को प्रतिनिधि माना, और कई बार ये लोग ये इन लोगों की मानसिकता है, वही जो है मानसिकता कि यहाँ से हमें जो है हमारा वोट बैंक नहीं इधर से, तो इसलिए उनकी बातें मत सुनो तुम। अरे भाई, मोदी हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री मोदी, वो अगर सोचेगा कि भाई यहाँ से जो है इस राज्य में कांग्रेस की सरकार या अन्य किसी की सरकार है, तो क्या इस राज्य के लिए वो कुछ नहीं करेंगे क्या? ये उनका दायित्व ये बनता है क्या भाई? अगर कोई राजा है, कोई अगर भगवान है, देखो भगवान भास्कर है, सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान को लोग जो है अर्घ्य देते हैं, अर्थ जो नहीं देगा तो क्या उसके यहाँ से रोशनी बंद कर देंगे वो? क्या जो भगवान सूर्य को नहीं मानता क्या उसकी रोशनी बंद कर देंगे भगवान सूर्य? भाई वरुण देवता है या अन्य जो भी देवता हैं, जो उनको नहीं मानता है, वरुण देवता वर्षा जो है एक खेत में वर्षा और दूसरे के खेत में रोक देगा क्या? भाई सबका दायित्व क्या बनता? तुम्हें वोट मिली है चाहे नहीं मिली है, तुम्हारा दायित्व क्या बनता है भाई? जिस कारण आपको प्रतिनिधि चुना गया है, आप जो है अपने उन जो है वोटर के या उन अपने जो संबंधित है उनका एक एक बात आप सुने। वो गाली भी दे रहे हैं तो गाली का कारण क्या है? गाली दे के देखिए आप मुकदमा हो जाएगा। नहीं, क्यों दे रहे हैं बताओ गाली? आप जो है भाई इतना सैनिक, जब नेता बने हो तो नेता कुछ सैनिक सामर्थ्य होना चाहिए, उसमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। गालियां भी देंगे लोग वाह वाह भी करेंगे। वाह वाह कब करेंगे? तुम अच्छे काम करो वाह वाह करेंगे, और तुम जो है उनके प्रति जो है निष्क्रियता रखोगे। भाई जो तुम्हें प्रतिनिधि मान रहे हैं उनके प्रति तुम बार बार हाथ जोड़ने पर भी तुमको नहीं साहब हम तो नेता हैं। अब भाई प्रतिनिधित्व तो कोई भी कर ले। अब दूसरे को किसी को ये कहा जाए कि कोई राजनीति कर रहा, अलाना राजनीति कर रहा, फलाना राजनीति करता है, भाई तुम्हें किसने रोका है? हमारे तो यहाँ कोई पार्टी से किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। आपको किसने रोका? आप करो ना राजनीति करो, आप इससे उच्च स्तर की राजनीति करो, पर हमारे पार्टी साल्टी से हमारा कुछ लेना देना नहीं। ना हमने कोई नेता बनना, ना हमने कोई जो है मिनिस्टर बनना। हम तो ये चाहते हैं कि जिस दिन हमारा ये भूमि हमसे जो ये इन पापियों से मुक्त हो जाए तो हम उस दिन जो है धन्यवाद करेंगे, हम इनके मुख भी नहीं देखेंगे, है ना। ये वही भूमि है जिस भूमि में 2024 में नवंबर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, और यहीं से जीतकर इसी भूमि पर फूलों की माला गले पर लटकी थी और तालियां भी बजी थी आपके लिए। मैं देखिएगा, आप समझिएगा, मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, मगर आप इतना तो ये शायद मेरी दादी है दादी, मैं झूठो बोलूं सच बोलूं? सच में बोलूं? जो महाराज जिन बोल ठीक बोल? हाँ ठीक बोल। कितना उम्र बोला आपने? मैं 70 साल। मुनि जी महाराज कितना बार है ना आप सुपिन में बोलने थे कि गलत होनी है कि बोलनी 70 बार तो है ही बोल। अब वो कल आके बताएंगे कि मैं किसके। हाँ, मैं आपसे एक और भी कहता हूँ कि हम लोग बचपन से हमने मतलब अगस्त्य जी को माना है, और हमारे पूर्वजों का इतना प्रताप था कि हमारे जो अगल बगल के लोग हैं, किसी के सपने में अगर उनके पुजारी कोई दिखाई दे तो वो तुरंत दूसरे दिन पहुंच जाता है अगस्त्य जी के मंदिर में। कोई हमसे रह तो नहीं गया, कुछ देना लेना तो नहीं रह गया, मतलब वो कहते हैं कि कुछ हमारा लेना देना रहे, कोई पूज छूट गई, किसी की वो छूट गई, मतलब ऐसी भावना है लोग। मैं इसलिए तो कहता हूँ अपनी हर खबर में कि हमारे राज्यों का नाम लेने से पहले देवभूमि से संबोधित किया जाता है। ये देवभूमि है, और इस देवभूमि पर हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं देवी देवता वास करते हैं। देखिए सपने में आकर बता देते हैं, हमें भी आ जाते हैं, चावल लगाते हैं सर पर, और ये मेरी तमाम मात्र शक्ति है। वो देखिएगा हम आग से अगड़ते नहीं रहे आप हैं, क्या कहने हमें क्या बोल कुछ नहीं, बहुत भोली है ना, इसलिए इनका भोलेपन का फायदा भी उठ जाता है। ये धुआं आंखों में जरूर लग रहा है, मगर वो चट्टाने ना तोड़ पाए हम पहाड़ियों को तो ये धुआं क्या करेगा? ये तो हमारे लिए आहार होता है, हमारे पहाड़ियों का, हमारी मात्र शक्ति का। नहीं हमारा आंख लाल भी है जान नहीं, देखिए। पर चलो कल मिलते हैं, और कल क्या सारी चीजें होती है इस पूरे विषय पर। तब तक के लिए आप बोलेंगी, क्या बोल रहे हैं आप बताइए, खुल के बात करिए, क्योंकि हम यूं ही नहीं उत्तराखंड के विश्वसनीय चैनल बने कि हम खुलकर बात करते हैं। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं इस पूरे विषय इसमें हम लोगों को हो गया यहाँ पे 1 महीना हो गया। पूरी जनवरी हमने काट दिया यहाँ पे, अगले संक्रांति से कल 1 महीना होगा हमको।
हम ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे इतनी दुख में हैं या कुछ भी। इस मुनि महाराज जी की तपस्थली के बचाने के लिए, बाकी हमारा वो अपना घर का नहीं है कि हमारा खेत बचेगा या हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मुनि महाराज से आस्था है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बड़ी खुशी से, हमको ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि हम ठंड में हैं या दुख हो रहा हो, हमको जाने में तकलीफ हो रही होगी। बड़े खुशी से आ रहे हैं हम यहाँ पे कि हमने अपनी मुनि महाराज की धरोहर बचानी है। जब ये वो रहेगी मुनि महाराज जी की तपस्थली, तब हम भी रहेंगे यहाँ पे, तभी हमारी शोभा भी है। बाकी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, राग द्वेष नेता से, पार्टी से। केवल हमको मुनि महाराज की तपस्थली मिलनी चाहिए। ये देवभूमि है, यही मिला इन लोगों को स्टेशन बनाने के लिए, और कहीं बनाए। ये जब लिखा है कि यहाँ की एक एक कण कण में वो शिव जी का वास है, यहाँ कण कण पत्थरों में भी शिव देवभूमि है ये। तो ये मुनि महाराज जी की धरोहर प्राचीन पुश्तियों से चली आ रही है। ये फील्ड हमने ऐसे ही देखा, हमारी शादी को भी 30 साल हो गए हैं, तो हमने भी यहाँ पे बड़ी खुशी होती है कि हम तो अगस्त मुनि के फील्ड से, भाई अगस्त मुनि में है, हम बड़ी खुशी होती है। कोई मेहमान आते हैं तो हम बहुत बड़ा प्यारा फील्ड है ये। यहाँ पे देखो कितने सारे, यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट रैलियां, सारी खेल कूद होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, तो लोग बड़े उत्साह से साथ गांव गांव से यहाँ पे आते हैं, देव डोलियां आती हैं, तो सारे मतलब लोग खुशी से आते हैं। यहाँ पे देखो, ये हम भी नहीं थे यहाँ जब ये स्टेडियम का कार्य हुआ, तो हमने ये मिट्टी के ढेर देखे, रोना आया हमको कि भाई हमारे घर के आ गया ये मिट्टी के ढेर। ऐसे हमारा ये समतल भूमि या मुनि महाराज का शहर, गोचर भूमि, ये शहर में इसने मिट्टी के ढेर किसने लगा दिया ये ढेर, तो बड़ा रोना आया, आंखों में आंसू। फिर एक दूसरे से पूछा, किसी ने कहा पार्किंग बन रही है, किसी ने कहा कि यहाँ वो दूब लग रही है। और साधारण लोग, हमने किसी से ध्यान नहीं दिया बेटा, यहाँ ये बाउंड्री हुआ कि कोई यहाँ ध्यान भी नहीं आया अपने घर में काम में, लेडीज अपने घर के काम में व्यस्त। जब ये बड़े बड़े पिलर देख हमें, ये सरियाएं मोटी मोटी, तो एक दूसरे से बातचीत की, भाई क्या हो रहा है ये बड़े बड़े नेता तो आए नहीं आगे। और हम ऐसे ये जो सीधे साधे भोले भाले लोग, हमने कहा एक दूसरे को पूछ के भाई क्या बन रहा है, तो बाद में सुना कि स्टेडियम का कार्य चल रहा है ये। तो कई बार बोले भाई प्रशासन शासन को कि इसको हटाओ या कहीं बनाओ, गोचर वालों ने नहीं दिया, गोचर में भी बड़ा ग्राउंड है, उन्होंने भी मना किया, और यहाँ गुलाब राय के मैदान में भी उन्होंने मना किया। अब यहाँ है बड़े बड़े नेता दलाल खाने वाले, जो कि हमको कुछ नहीं समझते, और हमको उनको बहुत समझते थे हम उन लोगों को कि हाँ भाई कभी मेले होते हैं तो वो बेच लगा के हमको ऐसे समझते, ये कुछ नहीं होंगे। हम उनके बस मेले की अगर पर्ची काटने की बात होती तो ये वो कभी पहुंच जाते यहाँ। आजकल उनके किसी के दर्शन नहीं हो रहे, बड़ा रोना। दर्शन कहाँ से होंगे? अब तो आपने मंदिर में बिठा दिया उनको, तो वही तो अब दर्शन नहीं होंगे। अब दर्शन होंगे आने वाले 5 साल में, यानी कि अगले साल फिर आएंगे दर्शन में। ये देखिए, ये आस्था की प्रतीक है ये भूमि, और आस्था से ही आप सर्वश्रेष्ठ बने, अगर आप बोल रहे होंगे सारी चीजों, हम उसी की है ना। बस उनके देखिए ना वो कैसे बोल रहे हैं ना, कितना वो थोड़ा भावुक भी है मुझे लग रहा है। क्या हम तो मैंने पहले दिन मेरी बेटी ने कहा क्या बोला तूने कि हम सरियाओं के नीचे जान दे देंगे। सच बेटा, हमको ऐसे हो रहा है कि हम जान ही दे देंगे कि मुनि महाराज की भूमि है ये, ऐसी वैसी नहीं है। हमको भी बड़ा रोना रहेगी अगर यहाँ तो हमारे बच्चे या कुछ यहाँ पे पोलिंग पार्टियां जाती हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर जाता है यात्रा सीजन में, तो गाड़ियां यहाँ लगाई जाती हैं कि आगे केदारनाथ से वो आता है कि भले यहाँ पे मैसेज की वहाँ बड़ी भीड़ हो रखी है, अभी गाड़ियां यहीं रोक दो। तो कहाँ लगाएंगे इतनी गाड़ियां, इनको इतने समय नहीं है। जब ग्राउंड खुला देगा तो यहाँ पे सब कार्य होंगे, सब होंगे, गाड़ियां लगेंगी, हेलीकॉप्टर की यात्रा यहाँ से होती है, वो बंद कराया। आजकल यहाँ जनवरी में पूरे टूर्नामेंट होते, सारे लड़के हरिद्वार वहाँ पिथौरागढ़ से सारी डिस्ट्रिक्ट रैलियां, रीजनल रैली सब यहाँ होती थी। अब कुछ नहीं देखते हम ऐसे, अब केवल वो भावुक है बहुत। मैं करूंगा आपसे कल बात, और अच्छे से करेंगे इस पूरे विषय में बात। मगर ये समझिए, जहाँ जरूरत है वहां तो मिल नहीं रहा है, मगर जहाँ जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती अगर दिया जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है उस सारी चीजों की। आस्था है उनकी, अपनी आस्था पर रहने दीजिए। खैर, क्या होता है सारी चीजों पर कल बात करेंगे, कल मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।